नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, इस सीरीज़ है बिहार स्पेशल का और टॉपिक का नाम है बिहार एक विहंग अवलोकन। आइए हम लोग बारी बारी करके सारी चीज़ों को समझते हैं। समान परिचय देखते हैं इसका क्या कहा जा रहा है। नाम बिहार है, इसकी जो है स्थापना दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। राजधानी कहाँ है तो पटना, इसको ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम जो है राज्य में बढ़ावा है और राज्य प्लस केंद्र शासित पूछेगा तो 13वां हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। जनसंख्या अगर दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या दृष्टि से क्रम में जो है इसका स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार की जो औद्योगिक राजधानी के रूप में कौन सा है तो बेगूसराय है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? बेगूसराय है। अब है जलवायु के बारे में देखते हैं, इसकी क्या है जलवायु। तो समान वर्षा जो है 1205 मिलीमीटर वर्ष 2019 में 1194.7 मिलीमीटर नापा गया था। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है तो किशनगंज है, इसको ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो अरवल है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ की जलवायु कैसी है तो यहाँ की जलवायु मानसूनी है, ध्यान रखिएगा कैसी है तो मानसूनी है। और औसत वर्षा दिवस जो है 52.5 दिन जो है प्रति वर्ष है। सर्वाधिक जो है औसत आर्द्रता कहाँ है तो सुपौल में है। सर्वाधिक औसत आर्द्रता कहाँ है तो सुपौल में है। आगे कहा जा रहा है कि बिहार का जो है टाइम जोन यूनिवर्सल टाइम जोन से 5.5 घंटा आगे है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके जो है भौगोलिक परिदृश्य को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सीमावर्ती देश कौन है बिहार के तो नेपाल है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक, तो ध्यान रखिएगा। आगे है सर्वाधिक गर्म जिला कौन है तो सर्वाधिक जिला बिहार का कौन है तो गया है। और जो है ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है बिहार का तो 9,02,257.51 वर्ग किलोमीटर है। और लंबाई उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है बिहार का 345 किलोमीटर। और देशांतरीय विस्तार क्या है तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड जो है पूर्वी देशांतर है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। समुद्र तल से जो है बिहार की ऊंचाई 173 फीट है, ध्यान रखिएगा कितना है 173 फीट है समुद्र तल से। भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.86% जो है हिस्सा है इसका। कहा जा रहा है कि चौड़ाई पूरब से पश्चिम कितना है तो 483 किलोमीटर। शहरी क्षेत्रफल कितना है तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। तो ये था इसका सामान्य परिचय। आगे टॉपिक देखते हैं। कुछ जो है राजकीय प्रतीक है, इनको हम लोग देख लेते हैं। राजकीय वृक्ष कौन सा है तो पीपल है बिहार का राजकीय वृक्ष, इसको ध्यान रखिएगा। राजकीय जो है पुष्प कौन सा है तो गेंदा है। राजकीय पशु कौन है तो बैल है। 2013 से पहले क्या था रीछ था, ध्यान रखिएगा। राजकीय जो है पशु कौन सा है तो गौरैया है। पहले क्या था नीलकंठ था पक्षी। राजकीय भाषा क्या है तो हिंदी है। द्वितीय जो है राजकीय भाषा क्या है तो उर्दू है, इसको ध्यान रखिएगा। द्वितीय पूछेगा तो उर्दू है। राजकीय मछली क्या है तो मांगुर है, इसको ध्यान रखिएगा। राजकीय मछली क्या है बिहार का तो मांगुर है। राजकीय चिन्ह क्या है तो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष है राजकीय चिन्ह। आगे है कि राजगान क्या था मेरे भारत के कंठहार। मेरे भारत के कंठहार राजगान है बिहार के, तो इसको लिखा कौन है तो सत्यनारायण जी। सत्यनारायण ने जो है इसको लिखने का काम किया है।
मेरे भारत के कंठार, और इसके गीतकार कौन है तो हरिप्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा। हरिप्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा। तो ध्यान रखिएगा, जो बिहार राज्य का गान है तो मेरे भारत के कंठहार, इसके जो है गीतकार कौन है तो सत्यनारायण है, और संगीतकार कौन है तो हरिप्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक 2011 की जनसंख्या से रिलेटेड है। कहा जा रहा है कि कुल जनसंख्या बिहार का देश की कुल जनसंख्या का 8.60% है। अनुसूचित जनजाति यहाँ कितना है तो 15.9% है। और जनसंख्या घनत्व कितना है तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व। साक्षरता दर कितना है यहाँ, पुरुष साक्षरता दर 61.80 है, और महिला साक्षरता दर जो है टोटल मिलाकर के 61.80 है। पुरुष की अगर बात किया जाए तो 71.2% है, अगर महिला की बात किया जाए तो 5.5% है, 51.5% है। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर रिपीट करते हैं। साक्षरता दर जो है 61.80 है, पुरुष का 71.2% है, और महिला का 51.5% है। यहाँ जो है दशकीय वृद्धि जो है दर 25.42% है। अनुसूचित जनजाति 1.3% है बिहार में, और लिंगानुपात यहाँ जो है शिशु लिंगानुपात, टोटल लिंगानुपात 918 है और शिशु लिंगानुपात 935 है। आगे देखेंगे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की संख्या कितनी है तो 26 है। सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या कौन है तो पटना है। न्यूनतम नगरीकृत जनसंख्या कौन है तो शिवहर है। नगरीय आबादी का उच्चतम प्रतिशत पटना में कितना है तो 43.07% है। नगरीय आबादी का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ है तो समस्तीपुर में है, 3.47% है। आगे देखेंगे जनसंख्या 2011 से ही कुछ प्रश्न है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है तो पटना में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में कहाँ है तो गया में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है तो शिवहर में, जो कि 1880 है। और सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है तो रोहतास में है। सर्वाधिक जो है ग्रामीण साक्षरता कहाँ है तो रोहतास में ही है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ है तो रोहतास में ही है। सर्वाधिक महिला कहाँ साक्षर है तो रोहतास में ही। अगर साक्षरता से आए तो हमेशा रोहतास ही होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि सर्वाधिक जो है दशकीय वृद्धि दर कहाँ है तो मधेपुरा में है। कहाँ है मधेपुरा में है, 31.12% है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है तो गोपालगंज में है, 1021 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में कहाँ है तो ये पश्चिमी चंपारण में 6.35% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ है तो पश्चिमी चंपारण में है। आगे देखेंगे, कहा जा रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है तो शेखपुरा में है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कहाँ है तो किशनगंज में है, जो कि 6.7% है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है तो कैमूर में है। न्यूनतम जो है साक्षरता दर कहाँ है तो पूर्णिया में, ध्यान रखिए। अगर यहीं अधिकतम रहता तो कहाँ, रोहतास में। और सबसे कम कहाँ है साक्षरता दर तो पूर्णिया में। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर कहाँ है तो मधेपुरा में, जहाँ शिक्षा मंत्री है वहीं के। आगे देखेंगे, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ है तो पूर्णिया का है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ है तो सहरसा में। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कहाँ है तो गोपालगंज में, जो कि 19.02% है। और न्यूनतम जो है लिंगा अनुपात कहाँ है तो मुंगेर का है, जो कि 876 है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में पहले कहाँ है औरंगाबाद, समस्तीपुर, खगड़िया, जो कि 0.04% ही है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ है तो शिवहर का है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे टॉपिक है बिहार प्रशासन एवं लोक सत्ता। देखेंगे इस टॉपिक को, प्रशासनिक परिदृश्य को देखते हैं। कुल कितने जिले हैं तो 38, ध्यान रखिएगा।
सबसे बड़ा जिला पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के अनुसार। पटना जो है जनसंख्या के अनुसार होगा, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा जिला कहाँ का है तो शिवहर का है क्षेत्रफल के अनुसार, और जनसंख्या के अनुसार कहाँ है तो शेखपुरा का है। प्रमंडल की संख्या कितनी है तो प्रमंडल की संख्या 9 है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। एक बार फिर रिपीट करते हैं। प्रमंडल की संख्या 9 है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। अनुमंडल की संख्या पूछेगा तो कितनी है? अनुमंडल की संख्या 101 है। सामुदायिक विकास प्रखंड की कितना है यानी कि ब्लॉक प्रखंड का 534 है, इसको ध्यान रखिएगा। पंचायत की संख्या कितनी है तो 8406 है। राजस्व गांव की संख्या कितनी है तो 45,103 है। पुलिस जिले की संख्या कितनी है तो 44, और सिविल की 40 और रेलवे की 4 मिलाकर के जो है 44 हो जाता है। पुलिस थाने की संख्या कितनी है तो 853, जिसमें सिविल थाने 813 है और रेलवे के 40 है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब लोकसत्ता की बात करते हैं। कुल सीटें कितनी हैं यहाँ लोकसभा में? 40 सीटें हैं। और जो अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन है वो? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। एक बार फिर रिपीट करते हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, लेकिन अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कौन कौन है? गोपालगंज में है, हाजीपुर में है, समस्तीपुर में है, जमुई में है, गया में है और सासाराम में है। 6 सीटें हैं। आगे देखते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में जो है कुल सीटें की संख्या कितनी है? बिहार से 16 है, इसको ध्यान रखिएगा। स्थानीय स्वशासन को देखते हैं। जिला परिषद कितनी है? 38 है। पंचायत समिति कितनी है तो 534 है। और ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? 8406 है। और नगर निगम कितना है तो 18 है। कौन कौन? पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम एवं सहरसा। ये सब क्या है? नगर निगम है, जो कि 18 संख्या है। अब हम लोग देखेंगे पटना सचिवालय के बारे में कुछ तथ्य। इसका जो है निर्माण जो है वर्ष 1913 से लेकर के 17 में हुआ था। शैली कैसी है पटना सचिवालय की? तो ये इंडो सार्वजनिक शैली है, ध्यान रखिए। कैसी? इंडो सार्वजनिक शैली है पटना विश्वविद्यालय की। घंटाघर की ऊंचाई कितनी है तो 184 फीट। पूर्व में जो है 198 फीट था। वास्तुकार कौन थे पटना सचिवालय के? जोसेफ म्यूनिंग सिडनी के थे, ध्यान रखिएगा। और निर्माणकर्ता कौन थे? मार्टिन बर्न। कहाँ के? तो कलकत्ता के। प्रमुख स्मारक जो है बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा की कांस्य मूर्ति है और शहीद स्मारक भी है। आगे देखेंगे राज्य विधायिका के बारे में। राज्य विधायिका विधानसभा जो है कुल सीटें संख्या कितनी है तो 243 है, इसको ध्यान रखिए। कितनी है? 243 है विधानसभा की। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी है तो 38 है, ध्यान रखिएगा 38 है। अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी है तो 2 है, कटोरिया एवं मनिहारी अनुसूचित जनजाति के लिए। अब जो है विधान परिषद की संख्या कितनी है बिहार में तो 75 सीटें, इसको ध्यान रखिए। कितनी है? 75। आगे हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत को और पंचायत समिति को। ग्राम पंचायत को पहले देखते हैं। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम उम्र होना चाहिए 21 वर्ष। और जो है महिलाओं के लिए 50% यहाँ भी आरक्षण है, ध्यान रखिएगा। और यह प्रावधान बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में लागू किया गया है। ग्राम सभा की बैठकों की अनिवार्य संख्या वर्ष में 2 बार होना अनिवार्य है ग्राम पंचायत लेवल पर। और पंचायत समिति में देखिएगा प्रखंड स्तर पर एक कार्य करते हैं लोग। पंचायत समिति के कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। समिति के सदस्य जो है प्रत्येक 5000 की आबादी पर एक निर्वाचित सदस्य चुना जाता है, जो प्रखंड के अंतर्गत सम्मिलित ग्राम पंचायतों के मुखिया, संबंधित लोकसभा क्षेत्र के सदस्य, संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सदस्य, तो इन सब जो है कार्यों को देखरेख करते हैं। वहीं जो है आगे हम लोग देखते हैं टॉपिक का नाम है पटना उच्च न्यायालय। इनसे सारे जितने प्रश्न बनते हैं देखेंगे। इसकी स्थापना जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 में हुआ था। खंडपीठ
कैसी है तो कटक है। खंडपीठ कैसी है यहाँ की तो कटक है, इसको ध्यान रखिएगा। भवन का उद्घाटन जो है 3 फरवरी 1916 को हुआ था। प्रमुख न्यायाधीश जो है सर एडवर्ड मायनर्ड चैम्प्स चमियार जो है 1 मार्च 1916 से लेकर के 30 अक्टूबर 1917 तक थे। और जो है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस संजय करोल जी है, जो कि नवंबर 11 से 2019 से अब तक है। कौन तो जस्टिस संजय करोल जी, संजय करोल, ध्यान रखिएगा। और जो है वर्तमान भवन का शिलान्यास कब हुआ था तो 1 दिसंबर 1913 को। उद्घाटनकर्ता कौन थे तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग जो है पटना उच्च न्यायालय के उद्घाटन किए थे, इसको ध्यान रखिएगा। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। आगे जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर किलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल जो है 9 जनवरी 1948 से 24 जनवरी 1950 तक जो है मुख्य न्यायाधीश थे। ध्यान रखिएगा, प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे किसका, पटना उच्च न्यायालय के। तो स्थापना पूछे तो कब 1916, उद्घाटन पूछे तो कब भवन का 3 फरवरी 1916। और जो है उद्घाटनकर्ता कौन थे तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, इसको ध्यान रखिएगा। अभी जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है तो संजय करोल जी हैं 2019 से अभी तक। और इसकी जो है सीमाएं को हम लोग देखते हैं, सीमाएं को देख लीजिए। इसमें देखिए सबसे जो है नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। नॉर्थ में क्या क्या है तो नॉर्थ में जो है नेपाल है और सीमावर्ती जिले नेपाल से कौन कौन है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है। तो ध्यान रखिएगा नेपाल से जो है सटे जिले कितने हैं, संख्या कितनी है इसकी तो 7 है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे जो है उत्तरी जिला कौन है, उत्तरी जिला तो पश्चिमी चंपारण, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पश्चिम में पूछे तो क्या हो जाएगा, पश्चिम में तो उत्तर प्रदेश, इसको ध्यान रखिएगा। और सीमावर्ती जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश से तो 8 है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण। सबसे पश्चिमी जिला कौन है तो कैमूर है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दक्षिण की बात किया जाए तो दक्षिण में क्या है, बिहार के झारखंड है और झारखंड से सट्टे राज्य कितने हैं तो 8 है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। झारखंड से जो है सट्टे राज्य की संख्या कितनी है 8 है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एवं कटिहार, ये सब क्या है सीमावर्ती जिले हैं किसके, झारखंड के। आगे है अब पूर्व में देखते हैं, सबसे पूर्वी जिला कौन है तो किशनगंज है। और बिहार के पूर्व में कौन है तो पश्चिम बंगाल है। और सीमावर्ती जिले कौन कौन आता है तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। सबसे दक्षिणी जिला कौन है तो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे टॉपिक सिंचाई के बारे में। सबसे बड़ी जो है नदी कौन है यहाँ पे बिहार में तो गंगा है, इसको ध्यान रखिएगा। कुल सिंचित क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र कितना है तो 57% है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है तो गंडक परियोजना है। कुल सिंचाई में नलकूप का कितना है, नहर का कितना है, ये सब भाग पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। क्या है इसका, नलकूप का 63.9%, नहर का 30% और तालाब तथा अन्य का 5.5%। तो यानी कहने का मतलब है कि बिहार की खेती जो है नलकूप पर ही आधारित है। इसको देखिए, प्रमुख बिहार के प्रमुख ऑपरेशन कौन कौन हुआ है। ऑपरेशन धनवंतरी, अवैध एवं नकली औषधियों के विरुद्ध का अभियान चलाया गया था, धनवंतरी ऑपरेशन। ऑपरेशन टोडरमल के तहत जो है भूमि सुधार एवं भूमि वितरण से संबंधित है, टोडरमल ऑपरेशन के तहत। ऑपरेशन सिद्धार्थ, इसके तहत जो है माओवादी उग्रवाद से निपटने हेतु अभियान चलाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ। ऑपरेशन ब्लैंक पैंथर, पश्चिमी चंपारण में दस्यु एवं नक्सली समस्या के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। कहाँ तो पश्चिमी चंपारण में, जो कि दस्यु एवं नक्सली समस्या के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन मृदगल जो है वन विभाग द्वारा पत्थर माफिया हुए खिलाफ जो है ये अभियान चलाया गया था। कौन तो मृदगल। ऑपरेशन उजाला, मुजफ्फरपुर जिले से
रेड लाइट एरिया समाप्त करने हेतु ऑपरेशन उजाला ऑपरेशन चलाया गया था। आगे देखेंगे ऑपरेशन जो है चाणक्य क्या है, मिलावट के विरुद्ध अभियान। अगर किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट कीजिएगा तो उसके विरुद्ध चलाया गया अभियान क्या था, नाम दिया गया था ऑपरेशन चाणक्य। ऑपरेशन प्रहार क्या है, शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध जो है ऑपरेशन प्रहार का उपयोग किया गया था, चलाया गया था। ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोह के विरुद्ध जो है यह ऑपरेशन चलाया गया था। कहाँ, बिहार में। ऑपरेशन कोबरा, ऑपरेशन प्रहार शराब से है, और ऑपरेशन चाणक्य मिलावट के विरुद्ध है, और ऑपरेशन उजाला क्या है, मुजफ्फरपुर में जो है रेड लाइट एरिया उसको समाप्त करना था। ऑपरेशन मृदगल क्या है, तो ए वन विभाग और पत्थर माफिया के विरुद्ध था, और ब्लैक पंथर जो है नक्सलियों के विरुद्ध था पश्चिमी चंपारण में। ऑपरेशन सिद्धार्थ क्या था, तो माओवादी के खिलाफ था, और जो है टोडरमल क्या था, तो भूमि सुधार से था, और ऑपरेशन धनवंतरी जो है अवैध एवं नकली औषधियों को विरुद्ध जो है ये अभियान चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं, दे रखा है कि परीक्षा की दृष्टि से बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 729 किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, तो 5947.84 किलोमीटर है। बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन कब किया गया, तो बंगाल से जो है अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया। ध्यान रखिएगा। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी थे। बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन कब बना, तो 1920 में बना था, इसको ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई कब, तो 20 जुलाई 1937 को। विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन उसका 22 जुलाई 1937 को होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दे रखा है। बिहार का प्रथम विधानसभा विघटन कब हुआ, तो 1939 में, 31 अक्टूबर 1939 को। बिहार के नामकरण का कारण बौद्ध बिहारों की अधिकता है, इसलिए बिहार का नाम बिहार पड़ा। बिहार की ज्यामितीय आकृति कैसी है, तो लगभग आयताकार है इसकी ज्यामितीय आकृति। बिहार के झारखंड कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और 46% विभाग ले गया। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कुछ जीआई टैग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कौन कौन वस्तुओं को जीआई टैग मिला है बिहार में, तो सिक्की घास के उत्पाद जो है, सिक्की घास होता है उसके उत्पाद को जो है जीआई टैग दिया गया है। दूसरा है खतवा शिल्प को भी जीआई टैग दिया गया है। सुजनी कढ़ाई को भी जो है जीआई टैग दिया गया है, और शाही लीची को भी जीआई टैग मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है भागलपुरी रेशम को भी जीआई टैग दिया गया है, और भागलपुरी जर्दालू आम को भी जीआई टैग दिया गया है। कतरनी चावल को भी जीआई टैग दिया है, जो हम लोग चावल खाते हैं, और मगही पान को भी जीआई टैग दिया गया है। मंजूषा कला को भी जीआई टैग मिला है बिहार में, और सिलाव खाजा को भी जीआई टैग मिला है, और मधुबनी चित्रकला को भी जीआई टैग मिला है। तो इन सारे बातों को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य क्या क्या है। वर्ष 2040 में जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा बिहार। 2040 में जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा बिहार सरकार। उच्च शिक्षा हेतु 50% सकल नामांकन उत्पादन अनुपात प्राप्त करना, वर्ष 2035 तक जो है 50% उच्च शिक्षा में जो है कर लेगा। आगे है कि सड़क दुर्घटना में 50% की कमी भी करेगा बिहार, कब, 2030 तक। और हेपेटाइटिस का उन्मूलन जो है 2030 तक ही होगा। 100% जो है साक्षरता बिहार कर लेगा 2030 तक, ये लक्ष्य रखा है। एड्स का उन्मूलन भी जो है 2030 तक ही हो जाएगा। तो इन सारे बातों को ध्यान रखिएगा। आगे है हर घर में प्रीपेड मीटर, मार्च 2025 तक लक्ष्य है इसको कर लेने का। वर्ष 2025 तक जितने लक्ष्य दे रखा है। निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य कब तक है, तो 2025 तक है। हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य 2025 तक है बिहार सरकार का। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों की प्राप्ति करना वर्ष 2025 तक है। टीबी का पूर्ण उन्मूलन कब तक है, तो 2025 तक है। और देखिए पटना में मेट्रो बन रहा है, तो कहा जा रहा है कि मेट्रो रेल परियोजना को पूर्ण करना 2024 तक पूर्ण हो जाएगा पटना मेट्रो। तो इसको ध्यान रखिएगा।
आगे है राजगीर और बोध गया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति करना, और जो है वर्ष 2023 का ही लक्ष्य है। विष्णुपद मंदिर के समक्ष फल्गु नदी में परे वर्ष जल की उपलब्धता को करना, और बिजली खपत की 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्ति करना। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्य की पूर्ति करना 2023 तक कर लिया जाएंगे। और 22-23 में देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2500 किलोमीटर नवीन ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना है। कब? 2022 से लेकर के 23 तक। 23 तो चल रहा है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवसों का सृजन करना। 25 करोड़ कार्य दिवसों का सृजन होगा कब? 2022 से 23 तक। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 6000 किलोमीटर नवीन ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना है, लक्ष्य 2023 तक। मनरेगा के तहत जो है 2 करोड़ वृक्षों का वृक्षारोपण करना लक्ष्य रखा गया है, कब? 2023 तक। तो ये सारे लक्ष्य थे, इनको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं बिहार सरकार के कुछ जारी किए गए ऐप हैं। मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप और आपदा ऐप, ये बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। ई लाभार्थी ऐप जो है समाज कल्याण विभाग पेंशन के लिए है, और भौतिक सत्यापन इससे होता है। ई लाभार्थी ऐप से जो वृद्धा पेंशन का कार्यक्रम इसी से होता है। और मेधा सॉफ्ट ऐप जो है शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया है, जो कि एम लर्निंग को प्रोत्साहन करता है। कौन? मेधा सॉफ्ट ऐप, ध्यान रखिएगा। और लघु जल संसाधन विभाग जो है MWRD ऐप है इसका नाम, और लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाया गया है ट्यूबवेल आदि के संरक्षण हेतु। आगे देखेंगे जल जीवन हरियाली ऐप, यह ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बनाया गया है और जल जीवन हरियाली मिशन के क्रियान्वयन में सहायता देता है ऐप। और अश्विन बिहार ऐप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाया गया है, आशा कार्यकर्ताओं को सहजतापूर्वक नियम इंसेंटिव प्रदान करता है। कौन? तो अश्विन बिहार ऐप। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप, इसके तहत जो है बिहार राज्य जैव विविधता परिषद का काम करता है और विरासत वृक्षों का संरक्षण करता है। किससे? तो बिहार हेरिटेज ट्री ऐप से। आगे है पशु सखी ट्रैकिंग ऐप। पशु सखी ट्रैकिंग ऐप के जरिए जो है बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है और बकरी पालन संबंधी सेवाएं देता है, ध्यान रखिएगा। आगे है गृह दर्शन ऐप, ये गृह विभाग के द्वारा जारी किया गया है और प्रमुख कार्यालयों की GIS मैपिंग करने का काम करता है। दृष्टि ऐप, ये जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाया गया है। दृष्टि ऐप सिंचाई और बाढ़ नियंत्रित योजनाओं का निरीक्षण करता है। क्या? दृष्टि ऐप। और चक्र ऐप, ये बिहार पुलिस के द्वारा बनाया गया है, अपराधियों का डेटाबेस तैयार करता है चक्र ऐप। और सुविधा ऐप जो है ऊर्जा विभाग के द्वारा बनाया गया है, विद्युत संबंधी सेवाओं की सुविधा देता है। कौन? सुविधा ऐप। आगे हम लोग देखेंगे बिहार में प्रस्तावित निर्मित रोपवे कौन कौन सा है। बांका में जो है मंदार पर्वत पर रोपवे है, इसको ध्यान रखिएगा। बांका में। गया में जो है डुंगेश्वरी पर्वत पर, ब्रह्मयोनी पर्वत पर भी है। गया में 2 ठो रोपवे है। कौन कौन? डुंगेश्वरी पर्वत पर और ब्रह्मयोनी पर्वत पर। वहीं जहानाबाद में वनवार पर्वत पर रोपवे है, इसको ध्यान रखिएगा। और कैमूर में जो है 2 पर्वत पर जो है रोपवे का निर्माण किया गया है, मुंडेश्वरी पर्वत पर और रोहतासगढ़ किला पर। और नालंदा में कहाँ? तो राजगीर में किया गया, इसको ध्यान रखिएगा रोपवे को। आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख जिले और उनके मुख्यालय। भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो आरा, इसको ध्यान रखिएगा। पूर्वी चंपारण का कहाँ है? तो मोतिहारी है। कैमूर का कहाँ है? तो भभुआ है। नालंदा का कहाँ है? तो बिहार शरीफ है। रोहतास का कहाँ है? तो सासाराम है। और सारण का कहाँ है? तो छपरा है। वैशाली का कहाँ है? तो हाजीपुर है। और पश्चिमी चंपारण का कहाँ है? तो बेतिया है। तो इन सारे जिले का मुख्यालय आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो गंगा नदी के प्रवाह वाले बिहार के प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 7 है। बिहार में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो कहाँ हुई थी? मुजफ्फरपुर में हुई थी दूरदर्शन केंद्र की स्थापना। कब? तो 1978 में। आईने अकबरी के अनुसार बिहार विभाजित था 7 सरकारों में। बिहार के गौरव राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न प्राप्त हुआ कब? तो 1962 में, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रशासनिक मानचित्र को हम लोग देखते हैं
और समझते हैं क्या कहता है। देखिए, पश्चिमी चंपारण के बारे में देखते हैं। यह सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी चंपारण, इसको ध्यान रखिएगा। अब जो है पूर्वी चंपारण को देखते हैं, और इसके बगल में ही एक सीवर है जो कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला एवं सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है। कौन सा? सीवर, इसको ध्यान रखिएगा। अब जो है गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात सबसे कम 10 की वृद्धि दर भी है। कहाँ? गोपालगंज में। और जो है मधेपुरा क्या सर्वाधिक 10 की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है, इसको ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। और पुरुष न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया ही है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो है पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे बड़ा शहर अगर पूछे तो मेट्रोपॉलिटन महानगर है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो है कैमूर भभुआ आता है जो कि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। और रोहतास जो है, रोहतास है आपका सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी यहीं पे है। कहाँ? रोहतास में है। और शेखपुरा आपका देखेंगे यहाँ पे है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। कौन? तो शेखपुरा है। तो ये थे बिहार स्पेशल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। और इस वीडियो को आप अपने सारे ग्रुप में एक बार ज़रूर भेज दें। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।